हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, गूगल एड सीरीज़ की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप प्लान और फोरकास्ट वाले फीचर को यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको मिलता है गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर। गाइस, जो प्रीवियस वीडियो है उस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और जो कीवर्ड आइडियाज़ आपको मिलते हैं उसके साथ बहुत सारे पैरामीटर्स भी आपको पता चलते हैं, जैसे कि कीवर्ड की एवरेज मंथली वॉल्यूम सर्चेस क्या है, उसकी हाईएस्ट बिड कितनी जा सकती है, लोएस्ट बिड कितनी जा सकती है, कंपटीशन क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें आपको मिलती है क्योंकि गूगल एड्स के सिस्टम, जो गूगल एड्स का ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, इसके पास प्रीवियस पूरा डेटा उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए अवेलेबल होता है और उसी के बेस पर आपको वो डेटा शो होता है। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि जो भी कीवर्ड्स आप प्लान कर रहे हैं उसमें फ्यूचर में आपको क्या डेटा मिल सकता है, फ्यूचर में उनकी परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है, तो इसका भी फीचर यहां पर गूगल कीवर्ड प्लानर में दिया हुआ है। आपको करना क्या है, आपको आना है टूल्स एंड सेटिंग्स में और यहां पर कीवर्ड प्लानर पर क्लिक करना है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम कीवर्ड आइडियाज जनरेट कर रहे थे, तो हमने किया था डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, बट अब इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। मान लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो के बाद आपने कुछ कीवर्ड्स को फाइनलाइज किया है और अब आप ये जानने में क्यूरियस हैं कि उन कीवर्ड का फ्यूचर क्या हो सकता है, तो इसी को लेकर यहाँ पर वॉल्यूम एंड फोरकास्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जो भी कीवर्ड्स आपने लिखे हैं उनको पेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2-3 कीवर्ड्स लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ऐसा कुछ एक कीवर्ड लिख लेते हैं हम लोग, और कॉमा लगा के मैं एक और कीवर्ड लिख लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो यहाँ पर 2 कीवर्ड्स मैंने ले लिए हैं, दोनों कीवर्ड्स को हम यूज़ करेंगे और देखते हैं कि इन कीवर्ड्स को अगर हम यूज़ करते हैं अपने ऐड ग्रुप में, कैंपेन में, तो हमारा फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है, कितने क्लिक्स वगैरह हमें मिलेंगे। यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं और 2 कीवर्ड्स यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो इंटरफेस आपको दिखाई देता है, इस इंटरफेस के अंदर सबसे ऊपर लिखा हुआ है ड्राफ्ट प्लान, यानी जो आप ये रिसर्च कर रहे हैं, ये फोरकास्ट बना रहे हैं, इसको आप प्लान को नाम दे सकते हैं सो दैट आप डिफरेंट प्लान्स क्रिएट कर पाएँ। उसके अलावा यहाँ पर है लोकेशन, फिर है लैंग्वेजेस, गूगल यानी गूगल सर्च इंजन की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पर है डेटा कि जुलाई 2021 से जून 2022 तक का जो डेटा है ये दिखा रहा है। तो पास्ट डेटा तो ये दिखा रहा है, लेकिन हमें फोरकास्ट यानी आगे का देखना है। तो यहाँ पर आप लेफ्ट में क्लिक करेंगे फोरकास्ट के ऊपर, तो यही डेटा, यही कीवर्ड्स को यूज करके हमें क्या रेंज मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए जो 2 कीवर्ड्स हमने यूज किए हैं, अगर हम उनको अपने ऐड ग्रुप में यूज करते हैं और ऐड रन करते हैं तो क्या फोरकास्ट गूगल एड्स हमें दिखाता है, कितने नंबर ऑफ क्लिक्स, कितने नंबर ऑफ इंप्रेशन हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो नेक्स्ट 1 मंथ का हमें डेटा यानी प्रेडिक्शन दिखा रहा है कि अगर हम ये 2 कीवर्ड जो हमने यहाँ पर लिए हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, इन दोनों को यूज करते हैं तो हमें ऑलमोस्ट 887 क्लिक मिल सकते हैं, 25,000 इंप्रेशन मिल सकते हैं। जो कॉस्ट है हमारी वो 14,000 आएगी, जिसमें हम 460 रुपीज़ पर डे का बजट लगा सकते हैं। CTR जो रहेगा वो 3.5% रहेगा और एवरेज CPC जो कॉस्ट रहेगी वो 16 रुपीज़ रहेगी। यहाँ पर ये फोरकास्ट का डेटा है। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट में यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ये जो डेटा आपको शो हो रहा है फ्यूचर का, कि अगले 1 महीने में आपको क्या रिजल्ट्स मिल सकता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम डेटा मिलेगा, सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। रिजल्ट्स कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन हो रहा है ये प्रीवियस डेटा के बेस पर ही हो रहा है कि प्रीवियस लेट्स सपोज लास्ट ईयर सेम 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच में क्या परफॉर्मेंस रहा था कीवर्ड का, उसी के बेसिस पे, उसी को मॉनिटर करते हुए ये जो गूगल एड्स का सिस्टम है ये आपको आने वाला फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये 100% एक्यूरेट डेटा है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि 2020 में जब मार्च के मंथ में, अप्रैल के स्टार्टिंग में लॉकडाउन लगा था, तो उससे पहले अगर आप गूगल एड्स में जाकर ये सर्च करते कि टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी या टूर पैकेजेस, गोवा टूर पैकेजेस, तो ऑब्वियसली बात है कि वो अप्रैल में आपको बहुत सारा अच्छा खासा क्लिक्स दिखाता, मई में, जून में, क्योंकि वो सीजन इसी तरह से होता है। बट जैसे ही वो सिचुएशन चेंज हुई, वहां पर उन कीवर्ड्स की सर्चेस बिल्कुल ही बंद हो गई। तो यहाँ पर जो फोरकास्ट है या जो फ्यूचर प्लानिंग है वो बहुत सारी मार्केट सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, कंपटीशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पर जो आपको दिखा रहा है कि 887 क्लिक्स मिल सकते हैं,
लेकिन अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हुआ तो हो सकता है आपको इतने क्लिक्स नहीं मिले। 460 रुपीज़ जो यहाँ पर दिखा रहा है, हो सकता है इतने रुपीज़ में आपको इतने क्लिक्स नहीं मिले, आपको ज़्यादा में मिले या कम में मिले, तो डिपेंड करता है कि उस टाइम सिचुएशन क्या होगी, ऑक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा और उस टाइम फाइनली क्या बिडिंग स्ट्रैटेजीज या फिर बिडिंग ऑप्शन लोग अपने एड्स के लिए आगे पुट फॉरवर्ड करेंगे। तो यानी आपको इस बिल्कुल भी इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कि इसने बोल दिया तो मतलब अब तो हम सॉर्टेड हैं, नहीं, आपको ऐड रन करके देखना ही पड़ेगा कि किस तरह के रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, किस तरह का डेटा आपके सामने निकल कर आ रहा है। अगर यहाँ पर और बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 887, यहाँ पर मैं कुछ डेटा चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे डेली बजट बढ़ाना है तो लेट्स सपोज डेली बजट अब मैं 460 की जगह 1000 कर देता हूँ, तो फिर क्या होता है, तो 1000 मैंने किया और 1000 करेंगे तो जो पहले मुझे 887 क्लिक्स मिल रहे थे उसकी जगह पे मुझे जो क्लिक्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। ये देखिए 1.4K क्लिक्स हो गए। अब इंप्रेशंस भी बढ़ गए हैं, कॉस्ट भी बढ़ गया है, सीपीसी भी, सब चीज़ें चेंज हो गई है। और ये जो पूरा आपको ग्राफ दिख रहा है, ये आपको एक इंक्रीमेंट ग्राफ दिख रहा है कि कितने क्लिक्स आपको चाहिए, 17,000, 18,000, और उसके अकॉर्डिंग आपको कॉस्ट भी मिल रही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी लोकेशन मैंने इंडिया ली हुई है, अगर मैं लोकेशन चेंज कर देता हूं तो ये डेटा अगेन चेंज हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने क्या पैरामीटर्स, क्या फिल्टर्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ऐड कन्वर्जन मैट्रिक्स। यहाँ तो आपको नॉर्मल दिखा रहा है कि क्लिक मिलेंगे, इंप्रेशन मिलेंगे, कॉस्ट क्या रहेगा, सीटीआर और एवरेज सीपीसी। लेकिन अगर आपको कन्वर्जन के बेस पर ट्रैक करना है तो आप कन्वर्जन मैट्रिक्स डाल दें कि आपको कितने % कन्वर्जन चाहिए। लेट्स सपोज आपको 3% कन्वर्जन चाहिए और इसको सेव करते हैं, तो ये देखते हैं कि 3% कन्वर्जन के हिसाब से हमें कितने नंबर ऑफ कन्वर्जन मिल सकते हैं इस डेटा के बेस पर। तो यहाँ पर कन्वर्जन के नीचे अभी लोड हो रहा है, 42 कन्वर्जन्स आपको मिल सकता है। अब ये 42 कन्वर्जन्स क्या है? हो सकता है ये लीड्स हो सकता है ये सेल्स हो सकता है ये न्यूज़लेटर साइनअप्स हो। आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करेगा कि ये कन्वर्जन्स क्या है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है जब आप इस डेटा को एनालाइज करें। ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, बिकॉज ये भी प्रीवियस डेटा के प्रेडिक्शन के बेस पर ही आपको फोरकास्ट कर रहा है। ये रियल टाइम डेटा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आपको ऐड रन करके ही देखना पड़ेगा कि अगले एक महीने में कौन कौन से कीवर्ड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से कीवर्ड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके नीचे आप देख सकते हैं ये सारा डेटा आ गया। अब ऊपर अगर आप बिड स्ट्रैटेजी देखेंगे तो मैक्सिमाइज क्लिक्स हैं, यहाँ पे मैक्सिमाइज आप मैनुअल सीपीसी भी कर सकते हैं इसको। तो मैनुअल सीपीसी पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप इंडिविजुअल कीवर्ड पे अब जो कॉस्ट पर क्लिक है आपकी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम सीपीसी दोनों के लिए अभी सेम है, लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि फर्स्ट वाले कीवर्ड की सीपीसी मैं थोड़ी बढ़ा दूँ, लेट्स सपोज 50 रुपीज़ कर दूँ और इसको यहाँ पर सेव कर दूँ, तो 50 रुपीज़ मैं फर्स्ट कीवर्ड के लिए पर क्लिक देने को तैयार हूं। तो अब उसके अंदर मुझे नंबर ऑफ क्लिक्स, इंप्रेशन, कॉस्ट जो है वो मेरी चेंज हो गई है। और इसी तरह से अगर मैं नीचे वाले को चेंज करूं, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ मैं इसके लिए देना चाहता हूं, तो 100 रुपीज़ करने के बाद यहाँ पर जो मेरी कॉस्ट और सारा डेटा है वो भी चेंज हो जाएगा। तो अब अगर टोटल मेरा बजट हो गया 2 लाख ऑलमोस्ट, ठीक है, और मैक्सिमम सीपीसी मैंने दोनों कीवर्ड्स के लिए अलग अलग लगा दिए। तो मैनुअल सीपीसी अगर आप बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं तो आप उस डेटा को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बट गाइज अगेन डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ये डेटा 100% एक्यूरेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपको एड रन करने के बाद ही एक्यूरेट डेटा का पता चलेगा कि क्या कीवर्ड्स या कौन से कीवर्ड्स आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कन्वर्जन ला रहे हैं, क्लिक्स ला रहे हैं, इंप्रेशन शेयर ला रहे हैं, कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स से आप ऊपर हैं या अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके नीचे अगर थोड़ा सा और देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ओवर द नेक्स्ट ईयर, पूरे साल में कैसा आप परफॉर्म कर सकते हैं, आपका एड कैंपेन परफॉर्म कर सकता है। तो कुछ इस तरह से आपको वीक वाइज वीक जो है वो सारा डेटा दिखेगा। अगर कन्वर्जन की जगह आप देखना चाहें क्लिक्स या फिर इंप्रेशंस, तो आपको देखिए इंप्रेशन किस तरह से, तो ऑलमोस्ट पूरे साल में एक कांस्टेंट ही आप कह सकते हैं, ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं है, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। डिवाइसेस में आप देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि कौन से डिवाइस से आपको ज़्यादा कन्वर्जन मिलेगा, क्या वो मोबाइल डिवाइस है, कंप्यूटर है, टैबलेट है। अगेन ये एक अप्रॉक्स डेटा है, एक्यूरेट डेटा नहीं हो सकता है ये। इसके अलावा लोकेशन में आप देख सकते हैं, लोकेशन आप टॉप टेरिटरीज देख सकते हैं, स्टेट्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्टेट्स की बात करें तो पूरा इंडिया क्योंकि हमने सेलेक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र से आपको 24% कन्वर्जन मिल सकता है, यूपी से 10%, गुजरात, कर्नाटका। तो ये बेसिकली रिसर्च और मार्केट अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन इस पर डिपेंड होके और फिर डिसीजन लेना, ये मैं मानता हूं कि ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। आपको रन करके देखना पड़ेगा, और अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हैं तो आप इस डेटा से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि आपको कैसे वो चीज़ करनी है और कीवर्ड्स का अच्छे से एनालिसिस
करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे और भी यहाँ पर कीवर्ड आइडियाज़, वो सेकंड टूल जो मैं हमने बात की थी फर्स्ट टूल की लास्ट वीडियो में, तो यहाँ पर कीवर्ड आइडियाज़ है। अच्छा गाइस, एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये जो कीवर्ड्स अभी मैंने लिए हैं ये ब्रॉड मैच में है। ये ब्रॉड मैच क्या होता है, फ्रेज मैच क्या होता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा कि कीवर्ड्स के मैच टाइप क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पर ही ब्रॉड मैच में अगर इनको मैं फ्रेज मैच कर दूं या एग्जैक्ट मैच कर दूं तो ये डेटा चेंज हो सकता है। तो अगेन बहुत सारे फैक्टर, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, डिपेंड करते हैं फैक्टर्स कि क्या परफॉर्मेंस आपके कैंपेन की रहने वाली है और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। अगर मान लेते हैं आपका कैंपेन ही लेट्स सपोज बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, लैंडिंग पेज बहुत अच्छा नहीं है, आपका जो एड कॉपी है वो बहुत आई कैची नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, तो ये जो डेटा प्रेडिक्शन आपको दिखा रहा है वो डेटा प्रेडिक्शन रॉन्ग हो सकता है। हो सकता है कि ये डेटा प्रेडिक्शन का सिर्फ 1 या 2% ही आपको रिजल्ट मिले। तो अगेन डिपेंड करता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर क्या है, लैंडिंग पेज क्वालिटी स्कोर क्या है, एड रिलेवेंसी क्या है, कीवर्ड रिलेवेंसी क्या है, बहुत सारे फैक्टर। तो ये भी चीज़ें हम सीखेंगे कि कैसे इन सारी चीज़ों को आप इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे मैक्सिमम रिजल्ट आप अपने कैंपेन से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक ओवरव्यू फोरकास्ट टूल का, जिसमें आप देख सकते हैं कि कीवर्ड डालते हैं और अपनी कुछ फिल्टर्स को चूज करके आप एक आइडिया ले सकते हैं, एक बिल्कुल ब्रॉड आइडिया ले सकते हैं कि आने वाला जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है आपके कैंपेन का वो किस चीज़ के अराउंड इवॉल्व हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आ रही है वीडियोस तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दो यार, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये चैनल दबा के शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पैसा मैं आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ इनको इस कंटेंट का। फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट है, इन डेप्थ कंटेंट है, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हैंड्स ऑन करके दिखा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिकल दोनों आपको हमारे चैनल पर मिलते हैं। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट में लिखिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।